वो अपनी कुछ चीजें वहीं छोड़ गया था, क्योंकि जिस तरह उसे धक्के देकर घर से निकाला गया, उस हालत में वो अपना सारा सामान साथ नहीं ले जा सका। लेकिन अब ज़ारा ने ये पक्का फैसला कर लिया है कि वो आगे से किसी को भी अपना घर किराए पर नहीं देगी। उसे एहसास हो चुका है कि ये खेल अब बहुत दूर तक जा चुका है, इसलिए वो इस सब को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। दूसरी तरफ जुनैद है, जिसे अब ज़ारा की असलियत का पता चल चुका है। यही वजह है कि वो मायरा से मिलने का फैसला करता है, ठीक उसी तरह जैसे कभी ज़ीशान ज़ारा के पास सच बताने गया था। जुनैद मायरा के सामने बैठकर उससे कहता है, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मेरी जिंदगी में कोई और औरत है। उस वक्त मैंने तुम्हें बताया था कि हाँ, एक और औरत है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। लेकिन तुमने कभी ये नहीं पूछा कि वो औरत कौन थी जिसकी वजह से हमारे रिश्ते में दरार आई। मायरा ठंडे लहजे में जवाब देती है, अब इन बातों का क्या फायदा, तुम मुझे छोड़ चुके हो और अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जुनैद अपनी बात पूरी करने पर अड़ा रहता है। वो कहता है, नहीं मायरा, तुम्हें यह जानना जरूरी है कि वो औरत कौन थी जिसकी वजह से हमारा रिश्ता खत्म हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि ज़ारा है। उसने मुझे अपनी बातों और चालों में उलझाकर हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। जुनैद आगे कहता है, यही तरीका उसने पहले भी अपनाया था। तुम्हें याद है जब हम उस घर में नए नए रहने आए थे, तब ज़ीशान नाम का लड़का वहां से जा रहा था। उसने जाते जाते ज़ारा के बारे में हमें चेतावनी दी थी, लेकिन हमने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आज मुझे समझ आया है कि वो सच कह रहा था। मेरे साथ भी बिल्कुल वही हुआ जो उसके साथ हुआ था। ये सब उसी औरत की चाल थी। जुनैद की बातें सुनकर मायरा घबरा जाती है। वो तुरंत कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। ज़ारा ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे यकीन नहीं होता।